स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में हम आप लोगों को 12th बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए गृह विज्ञान के 500 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का तैयारी करवाने वाले हैं। और अगर आप इस सीरीज के सभी प्रश्न का तैयारी कर लेते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि एग्ज़ाम में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इस सभी प्रश्न का तैयारी जरूर करेंगे। और आप लोग को बता दें कि यह इस वीडियो सीरीज का 4 नंबर वीडियो है। इससे पहले हम 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, बच्चों को किस रोग से बचने के लिए विटामिन ए की खुराक दी जाती है? शारीरिक शक्ति की क्षीणता, भार में कमी, कमजोरी या इनमें से सभी? दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि बच्चों को शारीरिक शक्ति की क्षीणता रोग से बचने के लिए विटामिन ए की खुराक दी जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 2 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है? सिर संभालना, बोलना, घुटनों के बल चलना या पकड़ना? दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि बोलना जो है वो क्रियात्मक विकास नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 3 नंबर प्रश्न है, भोजन के पौष्टिक मूल्य में वृद्धि करने की विधि है? खमीरीकरण, अंकुरीकरण, विभिन्न भोज्य पदार्थों का मिश्रीकरण या इनमें से सभी? दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि इनमें से सभी भोजन के पौष्टिक मूल्य में वृद्धि करने की विधि है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 4 नंबर प्रश्न है, पाचन, अवशोषण एवं चयापचय में जल किस स्रोत से मदद करता है? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि पाचन, अवशोषण एवं चयापचय में जल किस स्रोत से मदद करता है? लार ग्रंथियों से निकला जल, ऊपर से पिया गया जल, भोज्य पदार्थों से निकला जल या इनमें से सभी? दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि इनमें से सभी स्रोतों से जल पाचन, अवशोषण एवं चयापचय में मदद करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 5 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन बच्चे का पारिवारिक सामाजिकरण का साधन नहीं है? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन बच्चे का पारिवारिक सामाजिकीकरण करने का साधन नहीं है? बच्चे का जन्म क्रम, माता पिता से संबंध, दोस्तों से संबंध या भाई बहनों से संबंध? दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि दोस्तों से संबंध बच्चे का पारिवारिक सामाजिकरण का विधि नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 6 नंबर प्रश्न है, संक्रामक रोग से तात्पर्य है? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि संक्रामक रोग से क्या तात्पर्य है? रोग का बार बार होना, रोग का लंबे समय तक बने रहना या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लगना या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि संक्रामक रोग का तात्पर्य है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लगना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 7 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रत्यक्ष वास्तविक आय है? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन प्रत्यक्ष वास्तविक आय है? कार्यालय से मुक्त मकान, सस्ते मूल्य पर पौष्टिक सामग्री खरीदना, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि इनमें से कोई नहीं वास्तविक आय है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 8 नंबर प्रश्न है, संपूर्ण धुलाई क्रिया के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि संपूर्ण धुलाई क्रिया के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है? दाग धब्बे छुड़ाना, धुलाई, सुखाना या इस्त्री करना? दोस्तों, आप लोग को बता दें यहाँ पर जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि सुखाना जो है वो धुलाई क्रिया के अंतर्गत शामिल नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 9 नंबर प्रश्न है, उपभोक्ता के अधिकार कौन नहीं है? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि उपभोक्ता के अधिकार कौन नहीं है? चयन, क्षतिपूर्ति का
दुकान में रेड करवाने का या शिकायत दर्ज करने का। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि दुकान में रेड करवाने का अधिकार उपभोक्ता को नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 10 नंबर प्रश्न है, कौन रोजगार अन्य रोजगार एवं स्वरोजगार दोनों क्षेत्रों में संभव है? ड्रेस डिजाइनर, डाइटिशियन, आंतरिक सज्जाकार या इनमें से सभी। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि इनमें से सभी रोजगार अन्य रोजगार एवं स्वरोजगार दोनों क्षेत्रों में संभव है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 11 नंबर प्रश्न है, जन्म से 3 वर्ष की आयु तक बालक का भार होता है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि जन्म से 3 वर्ष की आयु तक बालक का भार यानी वजन कितना होता है? 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना या 5 गुना। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि बच्चे के 3 वर्ष की आयु तक बालक का वजन 3 गुना होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 12 नंबर प्रश्न है, बच्चे को पोलियो और डीपीटी का बूस्टर डोज किस आयु में दिया जाता है? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि बच्चों को पोलियो और डीपीटी का बूस्टर डोज किस आयु में दिया जाता है? 2 से 4 माह, 16 से 24 माह, 0 से 3 माह या 6 से 9 माह। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि बच्चों को पोलियो और डीपीटी का बूस्टर डोज 16 से 24 माह की आयु में दिया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 13 नंबर प्रश्न है, रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार की होती हैं? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार की होती हैं? 3, 2, 4 या 6। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि रोग निरोधी क्षमता 2 प्रकार की होती हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 14 नंबर प्रश्न है, कुकुर खांसी से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? बीसीजी, डीपीटी, पोलियो या टिटनस। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि कुकुर खांसी से बचने के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 15 नंबर प्रश्न है, बच्चों को किस रोग से बचने के लिए विटामिन ए की खुराक दी जाती है? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि बच्चों को किस रोग से बचने के लिए विटामिन ए की खुराक दी जाती है? रतौंधी, पोलियो, अतिसार या इनमें से सभी। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि बच्चों को रतौंधी रोग से बचने के लिए विटामिन ए की खुराक दी जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 16 नंबर प्रश्न है, क्षय रोग से निवारण के लिए कौन सी टीका लगाया जाता है? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि क्षय रोग से निवारण के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? हेपाटाइटिस बी, एमएमआर, बीसीजी या डीपीटी। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि क्षय रोग से निवारण के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 17 नंबर प्रश्न है, नवजात शिशु के जन्म के 48 घंटे के अंदर कौन सा टीका लगाया जाता है? डीपीटी, बीसीजी, पोलियो या एमएमआर। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि नवजात शिशु के जन्म के 48 घंटों के अंदर बीसीजी का टीका लगाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 18 नंबर प्रश्न है, डीपीटी का पहला टीका कब लगाया जाता है? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि डीपीटी का पहला टीका कब लगाया जाता है? 1 माह की आयु में, 2 माह की आयु में, 3 माह की आयु में या 4 माह की आयु में। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि 1 माह की आयु में डीपीटी का टीका लगाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 19 नंबर प्रश्न है, डीपीटी का टीका किन तीनों रोग से बचने के लिए लगाया जाता है? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि डीपीटी का टीका किन 3 रोगों से बचाव के लिए लगाया जाता है? पोलियो, खसरा, हेपाटाइटिस बी, डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, हेपाटाइटिस बी, एमएमआर
टाइफाइड या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस इन 3 रोगों से बचने के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 20 नंबर प्रश्न है, टेटनस से बचने के लिए बच्चे को कौन सा टीका लगाया जाता है? डीपीटी, एमएमआर, पोलियो या बीसीजी। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि टेटनस से बचने के लिए बच्चे को डीपीटी का टीका लगाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 21 नंबर प्रश्न है, बीसीजी का टीका दिया जाता है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि बीसीजी का टीका कब दिया जाता है? जन्म के समय, 1 वर्ष, 2 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि जन्म के समय बीसीजी का टीका दिया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 22 नंबर प्रश्न है, व्यक्ति की रोग तथा मृत्यु से लड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? प्रतिकारक, इनोकुलेशन, रोग निरोधी क्षमता या उपचार। दोस्तों आप लोग को बता दें यहाँ पे जो सही आंसर होगा सी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि व्यक्ति की रोग तथा मृत्यु से लड़ने की क्षमता को रोग निरोधी क्षमता कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 23 नंबर प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से बच्चे को कौन सा रोग होता है? रतौंधी, पोलियो, अतिसार या इनमें से सभी। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा ए आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि रतौंधी रोग से बचने के लिए विटामिन ए की कमी से बच्चे को रतौंधी रोग होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 24 नंबर प्रश्न है, विटामिन ए घुलनशील है। इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि विटामिन ए किस में घुलनशील है? जल में, वसा में, उपयुक्त दोनों में या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा बी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि विटामिन ए वसा में घुलनशील है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला 25 नंबर प्रश्न है, विटामिन बी की कमी से बच्चे को कौन सा रोग होता है? इस प्रश्न के द्वारा पूछा जा रहा है कि विटामिन बी की कमी से बच्चे को कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, रतौंधी, एनीमिया या बैरी। दोस्तों आप लोग को बता दें इन सभी में से जो सही आंसर होगा डी आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, क्योंकि विटामिन बी की कमी से बच्चे को बैरी नाम का रोग होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और जितने भी लोग LGR स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इस ऐप में आपको सभी विषय का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF, क्विक रिवीजन नोट्स, मॉडल पेपर का PDF, क्लास नोट एवं ऑनलाइन टेस्ट की भी सुविधा है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।